कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गठबंधन किया है। इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जमकर निशाना साधा है। उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस से पूछा है कि क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है। जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गठबंधन किया है। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी जमकर निशाना साधा है। अमित शाह ने कहा कि सत्ता के लालच में बार बार देश की एकता और सुरक्षा के साथ खेलने वाली कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर चुनाव में अब्दुल्ला परिवार की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने मंसूबों को देश के सामने रख दिया है। अमित शाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से 10 सवाल पूछे हैं। क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है? दूसरा है, क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के JKNC के निर्णय का समर्थन करती है? तीसरा है, क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है? चौथा सवाल है, क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पाकिस्तान के साथ LOC ट्रेड शुरू करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय से फिर से बॉर्डर पार से आतंकवाद और उसके इकोसिस्टम का पोषण करने का समर्थन करते हैं? पांचवा सवाल है, क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल लोगों के परिजनों को फिर से सरकारी नौकरी में बहाल करके आतंकवाद, दहशतगर्दी और बंद के दौर को फिर से लाने का समर्थन करती है? वही छठा सवाल है कि इस गठबंधन से कांग्रेस पार्टी का आरक्षण विरोधी चेहरा सामने आया है। क्या कांग्रेस दलितों, गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त कर फिर से उनके साथ अन्याय करने के JKNC के वादे के साथ है? सातवां सवाल है, क्या कांग्रेस चाहती है कि शंकराचार्य पर्वत तख्ते सुलेमान और हरी पर्वत कोहे मारन के नाम से जाना जाए? क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से भ्रष्टाचार की आग में झोंककर पाकिस्तान समर्थित गिने चुने परिवारों के हाथों में सौंपने का समर्थन करती है? नवा सवाल है, क्या कांग्रेस पार्टी JKNC के जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का समर्थन करती है? और 10वां सवाल है, क्या कांग्रेस और राहुल गांधी कश्मीर को ऑटोनॉमी देने की JKNC की विभाजनकारी सोच और नीतियों का समर्थन करते हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने गुरुवार को गठबंधन का ऐलान किया था। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को कहा था कि जम्मू कश्मीर में अधिकांश विधानसभा सीटों के लिए कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग को अंतिम रूप दे दिया गया है। बची हुई सीटों पर आम सहमति बनाने के लिए बातचीत चल रही है। उमर अब्दुल्ला ने दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में संवाददाताओं से कहा कि काफ़ी हद तक आम सहमति बन गई है। मैं आपको बता सकता अब्दुल्ला ने कहा कि बाकी सीटों पर चर्चा चलती है और साथ ही जल्द ही सीट बंटवारे की व्यवस्था को अंतिम रूप दे देंगे। उन्होंने कहा कि कुछ सीटों पर हम अड़े हुए हैं और कुछ पर कांग्रेस के स्थानीय नेता अड़े हुए हैं। आज भी बैठकें होंगी और हम बाकी सीटों पर भी चर्चा करेंगे ताकि हम अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकें।